क्या आप अपने बढ़े हुए यूरिक एसिड के कारण परेशान हैं? क्या आपको सब जगह से सलाह मिल रही है कि आप ये खाना छोड़ दें, ये भी खाना छोड़ दें, और आप एकदम कंफ्यूज हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी प्रयागराज से। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हम ऐसी क्या चीज़ें खाएं या ऐसी क्या चीज़ें अपनी डाइट से निकाल दें जिससे हमारा यूरिक एसिड बिल्कुल नेचुरली कंट्रोल में रहे, बिना किसी मेडिसिन से। तो दोस्तों, आइए देखते हैं ऐसी क्या वो 10 चीज़ें हैं जो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड या एक्सक्लूड करना चाहिए। दोस्तों, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड को हम एक कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं हाइपर यूरिसेमिया। हम अपना ब्लड लेवल्स अगर कराते हैं और अगर वो 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया है। यूरिक एसिड बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट है, एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से, एक पदार्थ होता है प्यूरिन, उसके मेटाबॉलिज्म से ये बाई प्रोडक्ट बनता है। और अगर हमारी किडनी की कैपेसिटी इसको एक्सक्रीट करने की कम हो जाती है तो ये लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाते हैं। क्या सभी यूरिक एसिड बढ़े हुए होने में जोड़ों का दर्द होता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर यूरिक एसिड के हिसाब से जोड़ों के दर्द हो जाता है तो उसे हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। इसमें बेसिकली यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जोड़ों में इकट्ठा होकर के हमें दर्द, सूजन, लालिमा और तकलीफ करते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारा यूरिक एसिड के लेवल्स अगर बढ़े हैं तो हमें जोड़ों का दर्द ही होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ पे ध्यान रखना। तो दोस्तों, क्या ऐसी चीज़ें हम खाएं या ना खाएं? तो इसमें सबसे पहला आता है मीट। दोस्तों, हमें रेड मीट या फिर ऐसा मीट जिसमें फैटी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे आपका मटन हो गया, सी फूड्स हो गए, इन्हें हम नहीं खाएं या कम खाएं तो बेहतर होगा। अगर हमें कोई और ऑप्शन उसमें चुनना है तो हमें लीन मीट की तरफ जाना है, जैसे चिकन या फिर फिशेस। कोई भी ऐसे वेजिटेबल प्रोटीन्स जैसे आपका पनीर हो गया या फिर प्यूरिन रिच वेजिटेबल जैसे कॉलीफ्लावर है, आपका केल है, स्पिनच है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई सारे लोग आते हैं कि सर हमने ये अरहर की दाल बंद कर दी, हमने पनीर खाना छोड़ दिया, हमने दूध खाना छोड़ दिया। दोस्तों, वेजिटेबल प्रोटीन्स का बढ़े हुए यूरिक एसिड में कोई रोल नहीं है। आप उसको फ्रीली खा सकते हैं। जी हाँ, आप उसको फ्रीली खा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकेंड इसमें नंबर में आता है दोस्तों, जो आपको नहीं खाना है वो है शुगर रिच ड्रिंक्स या फिर कोका कोलास या फिर कोल्ड ड्रिंक्स। दोस्तों, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनमें शुगर कंटेंट बहुत ही हाई मात्रा में होता है। तो जैसे आप इसे पीते हैं वो आपके ग्लूकोज लेवल इतना फास्ट बढ़ाता है कि जिसके कारण आपके यूरिक एसिड के लेवल्स बहुत ही ज़्यादा हाई बढ़ जाते हैं। इसमें कोई भी फाइबर नहीं होता तो शरीर को अब्जॉर्ब करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता और आपका यूरिक एसिड बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। तो आपको कोई भी कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई भी ऐसी शुगर रिच जो फ्रूट ड्रिंक्स आती हैं, इन सबको आपको अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो इसकी जगह आप क्या ले सकते हैं दोस्तों? आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप खूब सारा पानी ले सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। फ्रूट जूसेस की जगह आप कटे हुए फल खा सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक वर्ड ऑफ कॉशन है। कुछ ऐसे फल होते हैं जो फ्रक्टोज, जो कि फ्रूट शुगर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। जैसे आपका मैंगो हो गया, सीताफल हो गया, ये सब फलों को थोड़ा सा हमें कम खाना है, बहुतायत में नहीं खाना है, नहीं तो इससे भी हमारा यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान देनी है दोस्तों वो है पानी। हमें प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत हाई मात्रा में हमें पानी लेना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का। वो हमारी किडनी उसे फिल्टर करके बाहर निकालती है। तो अगर हम पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पिएंगे तो हमारा यूरिक एसिड जल्दी जल्दी फिल्टर होगा और हमें यूरिक एसिड बढ़े होने की दिक्कत कम से कम होगी। इसका क्या तरीका है? हमें एक छोटा सा अलार्म लगाना है हर घंटे, और हर घंटे हमें एटलीस्ट आधा गिलास या एक सिप ऑफ पानी लेते रहना है। इससे हमारा यूरिक एसिड अच्छे से कंट्रोल में रहेगा। चौथी चीज़ जो आती है वो है अल्कोहल, बियर, वाइन। इन पे दोस्तों, कोई भी तरह का अल्कोहल, ये भी फाइबर फ्री होता है, एम्प्टी कैलोरीज का बहुत बड़ा सोर्स होता है और ये भी हमारे यूरिक एसिड लेवल्स पे इंक्रीमेंट करता है, उसे बढ़ाता है। अगर हम अल्कोहल में देखें तो सबसे सेफ जो अल्कोहल रहेगा वो वाइन है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हमको वाइन पीना है। लेकिन हाँ, अगर हम अल्कोहल में किसी एक सेफ अल्कोहल को चुनना चाहें तो उसमें वाइन रहेगा। और सबसे अनसेफ बियर है आपका, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में कैलोरी होती है और हम बहुत ज़्यादा
अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, वो डिहाइड्रेशन भी करता है, तो उससे भी हमारा यूरिक एसिड लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। फिफ्थ जो आता है दोस्तों वो है हमारा विटामिन सी रिच फूड्स। हमें खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में लेने हैं। कई लोग आते हैं कि सर हमें किसी ने सलाह दी कि हमें खट्टा नहीं खाना है, इसलिए हमने खट्टा फल खाना छोड़ दिया, हमने खट्टे फल बिल्कुल नहीं खाए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। विटामिन सी का कंजम्पशन 75 से 120 mcg पर डे हमारा जाना चाहिए, और हमें खट्टे फल ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, जो हमारे यूरिक एसिड को अब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके बाद जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है वेट। अगर हमारा वेट दोस्तों नियंत्रण में है, अगर हमने अपना वज़न कंट्रोल में रखा हुआ है, तो वो हमारे यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो जितने ज़्यादा ओबीस होते हैं, ओबेसिटी जिनमें होती है, उनमें यूरिक एसिड बढ़ने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा अधिक होती है। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है इस टॉपिक पे कि हम अपना वेट कैसे बहुत एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसे ज़रूर देखें। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों अदर कोमॉर्बिडिटीज़। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, डिसलिपिडीमिया, ये यूजुअली यूरिक एसिड के बढ़े हुए लेवल के साथ एक को एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर हमारा शुगर, डायबिटीज़ मेलाइटस कंट्रोल में है, तो हमारा यूरिक एसिड अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है चेरीज, मतलब ऐसा फूड जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चेरीज। जी हाँ दोस्तों, चेरीज लेने से हमारा यूरिक एसिड लेवल बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल में रहता है और हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। इसके बाद 9th पॉइंट आता है हमारा फाइबर रिच डाइट। हमें ऐसा खाना लेना है जिसमें फाइबर का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो। इसका कैसे रोल है दोस्तों, हम जितना ज़्यादा फाइबर कंज्यूम करेंगे, हमारी सेटाइटी, खाना खाने की इच्छा उतनी ही कम होती जाएगी। तो वो हमें एक तरह से वेट लॉस में हेल्प करेगा, हमारा डाइजेशन अच्छे से होगा, कोई भी चीज़ जो है फास्ट अब्जॉर्ब नहीं होगी, ग्रेजुअल तरीके से प्रॉपर वे में अब्जॉर्ब होगी। तो इससे हमें अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। 10वां पॉइंट जो आता है दोस्तों वो है मेडिकेशन। कई सारी दवाएं हम नॉर्मली ऐसी कंज्यूम करते हैं जिससे हमारा यूरिक एसिड लेवल कई बारी बढ़ता है। इसमें आपकी हाइपरटेंशन, बीपी को कंट्रोल करने वाली दवाएं, पार्किंसोनिज्म में देने वाली लीवाडोपा मेडिसिन, एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन जिसमें पायरिजिनामाइड आता है, और कई सारी ब्लड थिनर्स जैसे कि एस्पिरिन, ये सारी दवाएं हमारे यूरिक एसिड लेवल को इंक्रीज करती है। तो दोस्तों इन चीज़ों पे भी हमें वॉच देना है कि कहीं हमारा यूरिक एसिड किसी दवा से तो नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये मैंने आपको 10 पॉइंट्स की लिस्ट दी है जिसमें खाने के और नहीं खाने के सारे सब्सटेंसेस इंक्लूड हैं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप नेचुरली बिना किसी मेडिसिन से लंबे समय के लिए अपने यूरिक एसिड को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यूरिक एसिड से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका आंसर करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो अब मैं विदा लूंगा दोस्तों, धन्यवाद।